नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया और क्रिया का चौथा पार्ट। इसके पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? पहले तो रचना और बनावट के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद द्विकर्मक क्रिया पढ़े हैं, एक कर्मक क्रिया। उसके बाद प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं। कौन कौन से भेद पढ़े हैं क्रिया के आधार पे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें से हम पढ़ चुके हैं नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया और संयुक्त क्रिया। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सहायक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सहायक क्रिया। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में, लिखिए सभी लोग परिभाषा, जब वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। सहायक क्रिया कहलाते हैं। लिख लीजिए सभी लोग, जब वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे वही सहायक क्रिया है। ठीक है, जैसे मुख्य क्रिया क्या है, जैसे एग्जाम्पल अगर लिखें मुख्य क्रिया की, देखिए सहायक क्रिया की, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जैसे है, पहला एग्जाम्पल, राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य, राम जाता है। ठीक है, तो राम जाता में राम क्या हो गया आपका? राम आपका क्या है? करता है। राम क्या है? करता है। और जाना क्या है? जाना आपकी क्या है? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है। जाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया। और मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रहा है? तो मुख्य क्रिया की सहायता जो है जाता है कर रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा है सहायक क्रिया। क्या हो गया? सहायक क्रिया। ठीक है, जाने की सहायता कौन कर रहा है? तो है कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सहायक क्रिया। ठीक है, तो राम जाता है, इस वाक्य में राम करता है और जाना मुख्य क्रिया है, और है क्या है? सहायक क्रिया। इसके बाद जैसे दूसरा लिखें, मैं पढ़ा था। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लिखें, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा था, इसमें मैं क्या है? तो मैं क्या है? करता है। क्या है? करता है। ठीक है, पढ़ना क्या है? पढ़ा क्या है? तो पढ़ा आपका क्या है? मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और था क्या हमारा है? था है सहायक क्रिया। लिख लीजिए, था क्या है? सहायक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या है? मैं पढ़ा था, तो मैं करता हो गया और पढ़ा मुख्य क्रिया हो गया, और था क्या है? था सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आगे लिखें, तो आगे यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे तीसरा एग्जाम्पल, वह जगे हुए थे। वह जगे हुए थे। अब इसमें देखिए वह क्या आपका है? वह क्या है? वह कर्ता हो गया। जगना क्या है? जगना है मुख्य क्रिया। जगना क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। और हुए थे आपका क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया। हुए थे आपका
सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखें वह जगे हुए थे, वह आपका कर्ता हो गया, जगना मुख्य क्रिया हो गया, और हुए थे क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल लिखिए, राम सोता है, राम सोता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम आपका क्या हो जाएगा, राम आपका कर्ता हो जाएगा, सोना क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा मुख्य क्रिया, और है क्या हो जाएगा, है आपका हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक है आपका यहाँ पे सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिए। राम सोता है तो राम कर्ता हो जाएगा, सोना मुख्य क्रिया है, और है क्या है, सहायक क्रिया। देखिए, सहायक क्रिया की परिभाषा की बात की जाए, जब वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जब मुख्य क्रिया की जो भी सहायता करेगा वो सहायक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल जैसे है, राम जाता है, जहाँ पर जाने की सहायता कौन कर रहा है, तो है कर रहा है, तो है आपका क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया। आगे बात की जाए, मैं पढ़ा था, तो पढ़ने की सहायता कौन कर रहा था कर रहा है, तो सहायक क्रिया हो जाएगा था। इसकी बात की जाए, वह जगे हुए थे, तो जगने की सहायता हुए थे कर रहे हैं, तो सहायक क्रिया हो जाएंगे हुए थे। राम सोता है, इसमें सोने की सहायता है कर रहा है, तो सहायक क्रिया है हो जाएगा। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बताएं। इसके बाद बात की जाए, इसके बाद अगर बात की जाए तो सहायक क्रिया समाप्त हो गई। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो हेडिंग डाल लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, लिखिए सभी लोग। पूर्वकालिक क्रिया में जब कर्ता कोई कार्य समाप्त कर, जब कर्ता कोई कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे है पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब कर्ता कोई कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली वाली क्रिया क्या कहलाएगी, तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में इसमें अगर बात की जाए तो कुछ इसका ट्रिक है पहचानने का। ठीक है, कुछ इसका ट्रिक है पहचानने का, जिसमें कर या करके आ जाए, जिस वाक्य में कर या करके आ जाए वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिस भी वाक्य में कर या करके आ जाए तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बात की जाए जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो मैं अभी सोकर उठा हूँ,
सोकर उठा हूँ। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। इसमें देखिए कर्ता जो है पहले क्या कर रहा है, पहले सोया है, फिर सोकर क्या कर रहा है, उठ रहा है। तो पहले वाली क्रिया क्या हो जाएगी, सोकर आपका क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए इसमें क्या आ गया, कर आया ना, तो कर अगर आ गया तो कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसमें कर्ता ने एक क्रिया करने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया में संलग्न हो गया, तो पहली वाली क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी सोना आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। ठीक है, लिख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया। इसमें क्या है, कर्ता जो है पहले दूध पिया, उसके बाद क्या किया, सो गया। तो सोने से पहले उसने क्या किया, दूध पिया। तो दूसरे क्रिया से पहले कौन सी क्रिया हुई है, दूध पीने की, यानी सोने से पहले दूध पीने की क्रिया हुई है। तो दूध पीने की क्रिया जो होगी वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पीकर, क्या हो जाएगा, पीकर हमारा यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो लिख लीजिए, जैसे अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो गया, अब पढ़कर क्या होगा। इसका तात्पर्य है पहले उसने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद बोल रहा है क्या होगा, मतलब यहाँ क्या है, दूसरी क्रिया होना, और पहली क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है, तो बोल रहा है अब पढ़कर क्या होगा, माने होने से पहले क्या हुआ है, पढ़ना। तो पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता कोई कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाए तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कुछ ट्रिक होता है, जैसे कर या करके अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। एग्जाम्पल की बात की जाए, मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसमें सोने उठने से पहले क्या हुआ है, सोना हुआ है। दूसरे की बात की जाए, बच्चा दूध पीकर सो गया, इसमें सोने से पहले पीकर है, तो दूध पीकर। ठीक है, तीसरे की बात की जाए, अब पढ़कर क्या होगा, होने से पहले पढ़ा गया। ठीक है, ये हमारी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपूर्ण क्रिया, नोट डाउन करिए सब लोग। आगे है, आगे बात की जाए तो हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, अपूर्ण क्रिया। आगे हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है, अपूर्ण क्रिया वो होती है, लिखिए परिभाषा सभी लोग, जब वाक्य में क्रिया स्पष्ट रूप से ना दिखे ऐसे वाक्य स्पष्ट रूप से ना दिखे, ऐसे वाक्यों में अपूर्ण क्रिया होती है। अपूर्ण
क्रिया होती है। ठीक है, वाक्य जिससे पूरा ना हो, ऐसा लगे कि वाक्य पूरा ना हो और उसका अर्थ स्पष्ट ना मिले तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बात की जाए अगर एग्जाम्पल की, तो जैसे लिखिए एग्जाम्पल लिखेंगे, उससे अभी तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे गांधी जी थे। अब बताइए क्या वाक्य पूरा लग रहा है? नहीं लग रहा है। गांधी जी थे। ठीक है, अगर इस वाक्य को पूरा किया जाए तो वाक्य कैसे पूरा होगा? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। राष्ट्रपिता थे। गांधी जी राष्ट्रपिता थे। तो यहाँ पर हो जाएगा गांधी जी राष्ट्रपिता थे। इसका तात्पर्य पहले देखिए था, गांधी जी जो है, गांधी जी थे, तो आगे हो जाएगा गांधी जी राष्ट्रपिता थे। तो इसमें हम क्या जोड़ दिए? राष्ट्रपिता जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता था, यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पूरक शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूरक शब्द हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपिता यहाँ पर पूरक शब्द हो जाएगा, और पूरक शब्द को जोड़ने से वाक्य क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन क्रिया आपकी स्पष्ट नहीं दिखेगी, तो क्या वहाँ पर हो जाएगा? अपूर्ण क्रिया हो जाएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, तुम थे। क्या हो गया? तुम थे। बताइए ये वाक्य पूरा लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर इसमें जोड़ दिया जाए, तुम बुद्धिमान थे। क्या हो जाएगा? तुम बुद्धिमान थे। तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या हो जाएगा? तो बुद्धिमान आपका हो जाएगा पूरक शब्द, माने जो वाक्य को पूरा करे क्या हो जाएगा? पूरक शब्द। ठीक है, अगर हम पूरक शब्द इसमें जोड़ दे रहे हैं बुद्धिमान, तो वाक्य पूरा हो जा रहा है। तुम बुद्धिमान थे। तो हमारा जो ये तुम थे, ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण क्रिया हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग इसको। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में क्रिया में स्पष्ट रूप से न दिखे, ऐसे वाक्य को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जब किसी भी वाक्य में क्रिया हमें स्पष्ट रूप से ना दिखे, तो वहाँ पर अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। जैसे गांधी जी थे। गांधी जी क्या थे? पता नहीं है। तो गांधी जी क्या थे? राष्ट्रपिता थे। इसमें पूरक शब्द जोड़ दिया गया है राष्ट्रपिता, तो क्या हो जाएगा वाक्य? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। दूसरे की बात की जाए, तुम थे। तुम क्या थे? कुछ पता ही नहीं है। तुम बुद्धिमान थे। यहाँ पर पूरक शब्द बुद्धिमान जुड़ गया है, तो तुम बुद्धिमान थे। अगला सभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रियार्थक संज्ञा। हेडिंग डालिए, क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? तो क्रियार्थक संज्ञा की बात की जाए, लिखिए सभी लोग परिभाषा लिखिए। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह हो, तो
वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। लिख लीजिए सभी लोग परिभाषा। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे बात की जाए एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल लिखिए जैसे टहलना, टहलना, टहलना स्वास्थ्य, टहलना स्वास्थ्य टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाभदायक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसमें आपका टहलना क्या हो जाएगा? टहलना आपका क्रिया है। लेकिन ये देखिए कहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो प्रयोग हुआ है संज्ञा के स्थान पे। जैसे नहीं होता मोहन घर जाता है, तो मोहन आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले लगा है कर्ता के स्थान पे ना, तो कर्ता क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लेकिन टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पर किस चीज का प्रयोग ये हुआ है संज्ञा के स्थान पर? तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्रिया का, तो ये क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। आगे बात की जाए तो दूसरा एग्जाम्पल लिखिए जैसे टहलना, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अच्छा व्यायाम, अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पर देखिए टहलना संज्ञा के स्थान पर किस चीज का प्रयोग हुआ है? तो संज्ञा के स्थान पे क्रिया का प्रयोग हुआ है। जब संज्ञा के स्थान पर क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे मरना, मरना, सॉरी एक मिनट आगे लिखते हैं। जैसे देश के लिए मरना, देश के लिए मरना, देश के लिए मरना गौरव की बात है। गौरव की बात है। ठीक है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। तो यहाँ पर मरना किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कार्य करने वाला कौन है? मरना है। तो जो कर्ता कार्य करता है वही तो हो जाता है संज्ञा। तो यहाँ पर हो जाएगा मरना। लेकिन यहाँ पर किस चीज का प्रयोग हुआ है? क्रिया का। तो ये हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? तो क्रियार्थक संज्ञा जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दूसरा हो जाएगा टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। इन सभी शब्दों में, इन सभी वाक्यों में क्रियार्थक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? तो क्रियार्थक संज्ञा आपकी हो जाएगी क्या? टहलना, टहलना और क्या हो जाएगी? मरना। ठीक है। टहलना और मरना आपकी क्या हो जाएगी? तो टहलना और मरना आपकी हो जाएगी
क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुक्रमार्थक क्रिया। आगे पढ़ने वाले हैं अनुकरणात्मक क्रिया। तो लिखिए सभी लोग, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होता है, तो जैसे ध्वनियों के अनुकरण से ध्वनियों के अनुकरण, ध्वनियों के अनुकरण से, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है। लिख लीजिए सभी सब। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। बात की जाए एग्जाम्पल की, अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग, जैसे खट खट। खट खट से क्या हो जाएगा, तो खटखट से हो जाएगा खट खटाना। क्या हो जाएगा, खट खटाना। ठीक है, बात की जाए दूसरे की, तो लिखिए थर थर। थर थर से क्या हो जाएगा, तो थर थर से हो जाएगा थर थराना। क्या हो जाएगा, थर थराना। तीसरा लिख लीजिए एग्जाम्पल, सन सन। सन सन से क्या हो जाएगा, सन सनाना। क्या हो जाएगा, सन सनाना। आगे बात की जाए, चौथा एग्जाम्पल लिख लीजिए, थप थप से क्या हो जाएगा, थप थप से हो जाएगा थप थपाना। थप थपाना। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल की बात की जाए, तो पांचवा एग्जाम्पल लिख लीजिए, चर चर से क्या हो जाएगा, चर चराना। क्या हो जाएगा, चर चराना। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बात की जाए एग्जाम्पल की, तो खटखट से क्या हो जाएगा, खटखटाना। थर थर से क्या हो जाएगा, थर थराना। सन सन से क्या हो जाएगा, सन सनाना। और थप थप से क्या हो जाएगा, थप थपाना। और चर चर से क्या हो जाएगा, चर चराना। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुकरणात्मक क्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया, ये सब। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं, तो आज हम क्या पढ़े हैं, अनुकरणात्मक क्रिया, और इसके बाद क्या पढ़े हैं, सहायक क्रिया पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, क्रियार्थक संज्ञा पढ़े हैं, और क्या पढ़े हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हम लोग इतना पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर पढ़ेंगे। जितना भी क्रिया बचा हुआ है कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।